Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I'm Jyoti and today I'm going to teach you English Reader of class 4th, and the book name is English Reader, and this book is from Study Well. And in this book today I'm going to teach you lesson 5 and the name of the lesson is Inside Beauty. आज इस बुक में हम lesson 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है Inside Beauty. तो इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग करेंगे, हम बिगिनिंग करेंगे, वो एक कोटेशन से करेंगे. एंड द कोटेशन इज़ ब्यूटी लाइज विद इन एंड नॉट एक्सटर्नली. ब्यूटी जो होती है, सुंदरता जो होती है, वो हमारे विचारों में होती है, हमारे अंदर होती है, ना कि बाहर होती है. इफ समबडी इज़ ब्यूटीफुल विद इन हिज एक्सटर्नल बॉडी, ब्यूटीफुल और नॉट डज नॉट मैटर मच. यदि कोई व्यक्ति अंदर से मतलब विचारों से सुंदर है, उसकी बाहरी जो बॉडी है, बाहरी जो शरीर है, सुंदरता है, वो सुंदर है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. एंड इफ़ समवन इज़ इवल विद इन, और यदि कोई व्यक्ति अंदर से उसके विचार अच्छे नहीं हैं, ऑल हिज एक्सटर्नल ब्यूटी इज़ यूज़लेस. उसकी जो बाहरी सुंदरता है वो किसी काम की नहीं है, यूज़लेस है. चलिए आप स्टार्ट करते हैं लेसन को. द टीचर वॉज टीचिंग सिमलीज. टीचर सिमलीज पढ़ा रही थी. सिमली क्या होती है, एक टर्म्स होता है इंग्लिश में, उसको पढ़ा रही थी, टॉपिक पढ़ा रही थी. एज ब्यूटीफुल एज शी आस्क्ड. उसने, जो टीचर थी, उन्होंने पूछा एज ब्यूटीफुल एज, सुंदर जैसे. अब एक बच्चे ने आंसर दिया एज ब्यूटीफुल एज रोज़, सुंदर जैसे कि रोज़. कमल नाम था उस बच्चे का जिसने ये आंसर दिया. एज सॉफ्ट एज, टीचर ने फिर से पूछा एज सॉफ्ट एज, मुलायम जैसे. एज सॉफ्ट एज सिल्क सैड मोहित. मोहित ने उत्तर दिया, आंसर दिया एज सॉफ्ट एज सिल्क, मुलायम जैसे कि सिल्क. एंड नाउ एज अगली एज द टीचर क्वेश्चन. टीचर ने क्वेश्चन पूछा, अब बताइए, बदसूरत जैसे कि. देयर वाज अ पोज, देन समबडी सैड इन अ लाउड वॉइस एज अगली एज किरण. अब क्लास में एकदम से मतलब सब लोग शांत हो गए थे, कोई बोल नहीं रहा था. तभी फिर एक तेज आवाज़ में किसी ने बोला एज अगली एज किरण, बदसूरत जैसे कि किरण. देयर वर अ फ्यू गिगल एंड देन अ पिन ड्रॉप साइलेंस. अब क्लास में एक अजीब सी हंसी, मतलब जैसे बेइज्जती वाली एक हंसी होती है ना, उस तरीके की हंसी क्लास के अंदर सब लोग हंसे, और फिर एक पिन ड्रॉप, बिल्कुल सन्नाटा क्लास में छा गया. द टीचर वाज सॉक्ड. टीचर जो थी वो बहुत ज़्यादा सॉक्ड हो गई. शी लुक्ड अराउंड टू फाइंड हु हैड सेड दैट. टीचर ने चारों तरफ देखा कि किसने वो शब्द बोले थे, किसने वो कहा था. किरण लोअर्ड हर हेड इन शेम एंड पेन. जो किरण थी उसने अपना सर शर्म और दर्द से झुका लिया. शी हाइड हर फेस इन हर पाम एंड वेब. उसने अपना जो फेस था अपनी हथेलियों से छुपाया और वो रोने लगी. शी वॉज अगली नो डाउट. बेशक वो बदसूरत थी. द लेफ्ट साइड ऑफ हर फेस वॉज कम्प्लीटली स्कॉर्ड. उसके जो फेस की लेफ्ट साइड थी वो पूरी तरीके से स्कॉर्ड थी, मतलब पूरी तरीके से बदसूरत थी. उसका चेहरा जला हुआ था सारा. देयर वॉज ओनली अ स्लिट वेयर हर लेफ्ट आई शुड हैव बीन. केवल एक छोटा सा कटा हुआ पार्ट था उसकी आँख की जगह, जहाँ पर आँख होती है लेफ्ट साइड में एक छोटा सा कटा हुआ पार्ट था. एंड वॉट वॉज लेफ्ट ऑफ हर ईयर वॉज अ टीनी पीस ऑफ फ्लैश. और इसके अलावा उसका जो लेफ्ट वाला कान था उसके पास एक छोटा सा मांस का टुकड़ा था, मतलब जैसे जहाँ पर कान होता है ना, वहाँ पर एक छोटा सा मांस लगा हुआ था. शी एंड हर मदर हैड बीन कॉट इन अ फायर व्हेन शी वॉज एन इन्फेंट. उसकी माँ और वो एक मतलब आग में जल गए थे जब वो बहुत छोटी थी, मतलब छोटी बच्ची थी, तब वो एक मतलब आग लगी थी उसमें वो जल गए थे. हर मदर हैड एस्केप्ड विद अ बर्न हैंड. उसकी माँ का हाथ जला था, बाकी वो बच गई थी. वाइल हाफ ऑफ किरण फेस हैड बीन बैडली बर्न. लेकिन किरण का आधा जो फेस था वो जल गया था. हाउएवर किरण वॉज हैप्पी गो लकी चाइल्ड. हालांकि जो किरण थी वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने वाली या चिंता करने वाली लड़की
नहीं थी। शी डिड नॉट बिलीव इन ब्लेमिंग फेट और मोपिंग ओवर हर इल लक। जो किरण थी वो अपने जो भाग्य था उसको दोष देने वाली नहीं थी और ना ही अपने जो दुर्भाग्य को मिटाने वाली थी या बदलने वाली लड़की थी। बट शी कुड नॉट स्टॉप हर टीयर्स व्हेन हर क्लासमेट्स गॉट रियली मीन। लेकिन वो अपने आंसुओं को नहीं रोक सकी जब उसके क्लासमेट्स ने इस तरीके से उसका मजाक बनाया या उसकी मतलब एक तरीके से बेइज्जती उसकी की। किरण वॉज गुड एट स्टडीज़। किरण पढ़ाई में अच्छी थी। वेन एवर हर क्लासमेट्स नीडिड हर नोट्स और वांटेड टू हैव अ डाउट क्लियर्ड दे वुड कम टू हर। जब उसके क्लासमेट्स को उसके नोट्स की ज़रूरत होती थी या उनको कोई डाउट क्लियर कराना होता था तो वो उसके पास आया करते थे। शी वॉज काइंड एंड फॉर गिविंग एंड वुड विलिंगली हेल्प दैम। वो बहुत दयालु थी और माफ़ करने वाली थी। जब कोई व्यक्ति कोई भी क्लासमेट उसको परेशान करते थे तो वो उनको माफ़ कर दिया करती थी। एंड वुड विलिंगली हेल्प दैम, और उनको मतलब बहुत अच्छे तरीके से उनकी हेल्प करती थी। बट एट अदर टाइम्स वैन दे डिड नॉट नीड हर हेल्प दे अवॉइडेड हर। लेकिन जब कभी उनको उसकी ज़रूरत नहीं होती थी तो वो उसको अवॉइड किया करते थे, अवॉइड कर देते थे। शी लॉन्ग्ड टू हैव अ रियल फ्रेंड बट शी हैड नन। उसकी भी इच्छा होती थी कि उसके अच्छे दोस्त हों, रियल फ्रेंड्स हों, लेकिन उसके कोई भी रियल फ्रेंड नहीं था। On the road, in the bus, in the park, whenever she went, people would turn and stare at her. जहाँ भी वो जाया करती थी, चाहे वो रोड हो, बस हो या पार्क हो, कहीं भी जहाँ भी वो जाया करती थी तो जो लोग थे उसको घूरा करते थे, अजीब से घूरते थे। Their faces reflected many emotions, horror, revulsion, pity, but never friendship, affection, or even acceptance. जो लोग थे मतलब जहाँ भी वो जाया करती थी लोग उसको देखते थे तो उनके जो इमोशंस थे उनके उनके फेस से पता चल जाते थे कि वो उसके प्रति किस तरीके की भावना रखते हैं। जैसे कि किस तरीके की भावना रखते थे, हॉरर, डरावनी, डरावनी जैसे वो डरावनी लगती हो। इसके अलावा नफ़रत करते थे लोग उससे और दया का भाव उसके प्रति रखते थे। लेकिन कभी भी कोई भी मित्रता का या फिर प्रेम का या फिर उसको स्वीकार करने वाला भाव किसी भी व्यक्ति के मन में नहीं आता था। किरण वाज गुड एट ड्राइंग टू। किरण जो थी वो ड्राइंग में भी बहुत अच्छी थी। बट शी स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राइंग द थिंग्स कंसिडर्ड अगली। लेकिन वो अपना ज़्यादातर समय ऐसी चीज़ों को बनाने में व्यतीत करती थी जो मतलब बुरी लगती थी या बुरी समझी जाती थी। जैसे बैट्स, बैट्स क्या होती हैं? चमगादड़, लिजार्ड्स, स्नेल्स, वल्चर्स, टॉट्स, वीड्स एंड सच थिंग्स। इस तरीके की चीज़ों को बनाने में वो अपना टाइम स्पेंड किया करती थी। दैट इवनिंग किरण डिसाइडेड टू ड्रॉ द अगलीस्ट क्रिएचर एनीबडी कुड हैव एवर इमेजिन। उस शाम जो किरण थी उसने एक ऐसी क्रिएचर, ऐसी बदसूरत क्रिएचर बनाने का डिसाइड किया, निर्णय लिया जिसको कभी किसी ने देखा ना हो या फिर किसी ने जिसके बारे में सोचा भी ना हो, इमेजिन भी नहीं किया हो किसी ने। शी थॉट एंड स्टार्टेड। उसने सोचा और बनाना शुरू कर दिया। आफ्टर 3 hours शी लुक्ड विद सेटिस्फैक्शन एट वॉट शी हैड ड्रॉन। 3 घंटे बाद उसने सेटिस्फैक्शन मीन्स होता है संतुष्टि, संतुष्टि के साथ उसको देखा जो भी उसने बनाया था। इट वॉज अ स्ट्रेंज क्रिएचर। वो एक अजीब क्रिएचर थी। जो भी उसने बनाया था वो बहुत अजीब था। द बॉडी ऑफ अ लिजार्ड। जो बॉडी थी एक छिपकली की थी। द हेड ऑफ अ टॉड। और उसका जो सिर था वो एक मेंढक का था। एंड द विंग्स ऑफ ए बैट। और जो विंग थे उसके पंख थे वो एक चमगादड़ के थे। एंड द आइज ऑफ अ कोबरा लुकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड स्नाउट दैट ऑफ ए वाइल्ड बोर। उसकी जो आंखें थी वो एक कोबरा की आंखें थी जो अपोजिट डायरेक्शन में देख रही थी। और उसका जो नाक थी वो एक सूअर, जंगली सूअर के जैसी उसकी नाक थी। इट्स बॉडी वॉज डर्टी ब्राउन विद ग्रीन एंड स्लिमी स्केल्स। उसकी जो बॉडी थी, उसका जो शरीर था वो डर्टी ब्राउन था। किससे? ग्रीन और स्लिमी स्केल से उसका जो बॉडी थी वो डर्टी ब्राउन थी। ऑफ कोर्स इट वॉज वेरी अगली।
वास्तव में वो बहुत ही बदसूरत था जो भी उसने बनाया था। शी थॉट फॉर इट्स नेम एंड देन रॉट हॉरिड। उसने उसका नाम सोचा और उसका नाम क्या रखा? हॉरिड। किरण स्टक द पेंटिंग ऑन द वॉल अपोजिट हर बेड एंड स्लैप्ड। जो किरण थी उसने उस पेंटिंग को अपने सामने वाली दीवार पर लगा, मतलब उसके बेड के सामने एक दीवार थी, उस पर उसने उस पेंटिंग को लगाया और वो सो गई। शी फेल फॉस्ट asleep एंड soon शी वॉज ड्रीमिंग। वो एक गहरी नींद में सो गई और सोते हुए उसने सपना देखा। हॉरिड वॉज इन हर ड्रीम। जो हॉरिड था वो उसके सपने में था। ही स्लोली इमर्स्ड आउट ऑफ द पेंटिंग एंड स्टूड बिफोर हर। वो जो हॉरिड था वो उस पेंटिंग में से निकल करके, उभर करके बाहर आया धीरे धीरे और उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। शी वॉज पेट्रीफाइड टू द एक्सट्रीम। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। शी क्राइड इन हॉरर बिकॉज नथिंग कुड बी मोर फ्रिटेनिंग दैन हिम, नॉट इवन हर सेल्फ। वो डर की वजह से चिल्लाई, बिकॉज क्योंकि उसने कभी भी इतनी डरावनी क्रिएचर को नहीं देखा था। इवन उसने खुद से कभी इस तरीके से इतना डरावना कुछ पहले नहीं देखा था। देन शी हर्ड अ स्वीट वॉइस फ्रॉम द क्रिएचर, लुक एट मी किरण। उसके बाद उसने एक अच्छी सी स्वीट सी आवाज़ सुनी जो कि क्रिएचर की तरफ से आ रही थी। और क्रिएचर ने क्या कहा उसको? लुक एट मी किरण, मेरी तरफ देखो किरण। किरण स्लोली लुकड अप बिफोर हर फेस द क्रिएचर इन ऑल हिज एस्टॉन्डिंग अगलीनेस। किरण ने धीरे से देखा और उसने क्या देखा कि उसके सामने बहुत ही ज़्यादा बदसूरत एक क्रिएचर खड़ी हुई है, जो कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, अद्भुत आश्चर्य से परे। अब हम इमेजिन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, इतनी भद्दी क्रिएचर उसके सामने खड़ी हुई थी। एंड देन सी सा दैट द क्रिएचर वॉज चेंजिंग। उसके बाद उसने देखा कि जो क्रिएचर थी वो बदल रही थी। द स्केल चेंजिंग इनटू विंग्स। जो स्केल्स थे उसके वो विंग्स में बदल गए। द माउथ चेंज इनटू ए लॉन्ग बीक। और उसका जो मुंह था वो एक लंबी चोंच में बदल गया। एंड द बॉडी वाज ऑल कवर्ड विद फर। और उसकी जो बॉडी थी वो पूरी किस में बदल गई? फर में चेंज हो गई। एंड इन नो टाइम, कुछ ही देर में, स्टूड बिफोर हर अ स्वान। उसके सामने एक स्वान खड़ा था। द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड सी कुड एवर इमेजिन। बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक पक्षी उसके सामने खड़ा हुआ था जिसका कभी उसने इमेजिन भी नहीं किया था, कभी कल्पना भी नहीं की थी। हाउ हैव यू चेंज्ड आस्क्ड द एस्टोनिश्ड किरण। आश्चर्य से सरप्राइज होकर के किरण ने पूछा कि आप कैसे चेंज हो गए। हॉरिड ओनली स्माइल्ड। इट वॉज द मोस्ट अट्रैक्टिव स्माइल। जो हॉरिड था वो मुस्कुराया, केवल मुस्कुराया। और वो जो मुस्कुराहट थी वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक स्माइल थी, मुस्कुराहट थी उसकी। हाउ डिड यू चेंज फ्रॉम द अगलीस्ट क्रिएचर टू द मोस्ट ब्यूटिफुल वन? आस्क्ड किरण। किरण ने पूछा कि आप कैसे एक बदसूरत, इतने बदसूरत क्रिएचर से एक ब्यूटीफुल क्रिएचर में बदल गए। एज योर थॉट्स सो योर फेस, डू यू अंडरस्टैंड मी? हॉरिड सेड। हॉरिड ने कहा जैसे आपके विचार वैसा आपका फेस। नो सैड किरण ब्रीफली। किरण ने कहा नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यू सी मोर इम्पोर्टेंट दैन दिस बॉडी इज वॉट इज विद इन। अब उसने कहा कि आप देखो कि इस शरीर में हमारी जो बॉडी है उसमें क्या सुंदर है, हमारे अंदर सबसे ज़्यादा सुंदर क्या है। इन द इनसाइड ऑफ अस वी हैव फीलिंग्स एंड इमोशंस। हमारे अंदर फीलिंग्स और इमोशंस हैं। इफ़ दे आर ब्यूटीफुल, यदि हमारे जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो ब्यूटीफुल होंगे, यू ऑट टू बी ब्यूटीफुल, तो आप अपने आप ही मतलब खुद ही ब्यूटीफुल होंगे। अगलीनेस और ब्यूटीफुलनेस ऑफ द बॉडी डज नॉट मैटर मच, सैड हॉरिड। हॉरिड ने कहा कि जो सुंदरता है या फिर बदसूरतता है वो हमारे शरीर में कोई मायने नहीं रखती, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि हमारे विचार सुंदर हैं, हमारे जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं वो अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं। किरण लुक्ड ऑन वाइल हॉरिड सैड। किरण ने कुछ देर के लिए हॉरिड को कहते हुए देखा
रियल ब्यूटी लाइज विद इन। हॉरिड ने कहा रियल ब्यूटी लाइज विद इन, जो रियल ब्यूटी है, वास्तव में जो सुंदरता है वो हमारे अंदर है। यू कैन फाइंड अ नंबर ऑफ पीपल हु वर ग्रेट इन माइंड बट अगली इन बॉडी। आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जो मतलब जो सुंदर है, विचारों से सुंदर है, लेकिन उनकी बॉडी सुंदर नहीं है। दे ऑल आर कंसिडर्ड ब्यूटीफुल, उनको सुंदर माना जाता है। इट इज़ ड्यू टू देयर ब्यूटीफुल माइंड, काइंड इमोशंस एंड नोबल फीलिंग्स। ये किसके कारण है? उनके ब्यूटीफुल माइंड, उनका जो दिमाग है, उनके विचार हैं वो सुंदर हैं, उनकी इमोशंस बहुत अच्छे हैं और उनकी जो फीलिंग्स हैं वो नोबल हैं, इस वजह से उनको ब्यूटीफुल माना जाता है। देन वाई डू आई नॉट लुक ब्यूटीफुल आज किरण। तो फिर किरण ने पूछा तो फिर मैं सुंदर क्यों नहीं दिखती हूँ, मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ। यू हैव बीन लुकिंग ओनली एट योर फिजिकल ब्यूटी। आप केवल अपनी जो बॉडी की बाहरी सुंदरता है, फिजिकल ब्यूटी को देख रहे हैं। हेयर इज़ अ मैजिकल मिरर, यहाँ पर एक मैजिकल आईना है, एक जादुई आईना है। लुक इनटू इट, आप इसमें देखें। यू विल फाइंड योर सेल्फ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, सैड हॉरिड एज ही टुक आउट ए लार्ज मिरर फ्रॉम बिहाइंड हिम। अब जो हॉरिड था उसने क्या किया कि उसके सामने एक मिरर रख दिया और उससे कहा कि आप इसमें देखें और आप पाएंगे कि इसमें एक दुनिया की सबसे सुंदर लड़की को आप इसमें देखेंगे। एज किरण लुक्ड इन द मिरर, जैसे ही किरण ने मिरर में देखा, सी फाउंड दैट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल सी हैड एवर सीन इन हर लाइफ। और उसने मिरर में क्या देखा? उसने देखा कि उसके सामने एक दुनिया की सबसे सुंदर लड़की खड़ी हुई है, जिसको पहले उसने कभी नहीं देखा है। हर लवली आइज फिल्ड विद वार्मथ, तो उसकी जो आँखें थी वो वार्मथ होते गर्म जोशी से भर गई उसकी आँखें। हर स्किन ग्लोइंग एंड हर फेस फुल ऑफ जॉय, उसकी जो स्किन थी वो ग्लो कर रही थी और उसका जो चेहरा था उस पर एक अलग ही चमक थी। शी लुक्ड लाइक ए गॉडेस, वो एक देवी की तरह लग रही थी। हु इज दिस गर्ल, इज शी अ फेरी। उसने पूछा कि ये लड़की कौन है, क्या ये कोई फेरी है, कोई परी है। दैट गर्ल इज़ यू लिटिल वन, ये लड़की आप हो छोटे बच्चे, ये आप हो। वॉट यू आर लुकिंग एट इज़ अ मिरर, आप इस मिरर में क्या देख रहे हैं। दिस मिरर रिफ्लेक्ट्स द थॉट्स ऑफ योर माइंड एंड द फीलिंग्स इन योर हार्ट, सैड हॉरिड। हॉरिड ने कहा कि ये जो मिरर है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिखा रहा है आपके विचारों को, और विचार जो कि आप मतलब आपके दिमाग में, आपके जो माइंड में थॉट्स हैं उनको, और आपकी जो हार्ट्स की फीलिंग्स हैं उनको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। हॉरिड ने कहा योर फेस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्योर माइंड एंड हार्ट, आपका जो फेस है वो आपके प्योर माइंड और हार्ट का रिफ्लेक्शन होता है। यू आर ए लवली पर्सन विद इन एंड इट शोज ऑन योर फेस आउटसाइड, आप अंदर से मतलब आप विचारों से एक बहुत सुंदर व्यक्ति हैं, बहुत सुंदर पर्सन है, जो कि बाहर आपके फेस पर दिखता है। जस्ट देन किरण वॉक अप फ्रॉम हर ड्रीम, उसके बाद जो किरण थी वो अपने सपने से उठ गई, जाग गई। सी ओपन हर आइज एंड लुक्ड अराउंड, उसने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। द पिक्चर ऑफ हॉरिड वॉज स्टिल ऑन द वॉल, जो हॉरिड की पिक्चर थी वो दीवार पर लगी हुई थी। बट इट डिड नॉट अपीयर टू बी एनी अगली ऑफ हर, लेकिन उसको वो अब बिल्कुल भी बदसूरत नहीं लग रही थी। शी स्टूड अप एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो खड़ी हुई और मिरर के सामने खड़ी हो गई। शी सा दैट डिस्पाइट द स्कार ऑन हर फेस शी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल, उसके फेस पर स्कार्स होने के बावजूद भी वो एक बहुत सुंदर लड़की थी, अपने आप को देख पा रही थी। हर प्रिटी फेस वॉज ग्लोइंग इन हैप्पीनेस, और उसका जो चेहरा था वो खुशी से
बहुत ग्लो कर रहा था, उसका जो सुंदर चेहरा था वो खुशी से ग्लो कर रहा था। तो ये थी आज की स्टोरी, जिसमें हमने क्या समझा, क्या सीखा। हमने क्या समझा कि जो सुंदरता है वो फेस से नहीं होती है। हम किसी भी व्यक्ति को उसके फेस से, उसकी फेस की ब्यूटी से जज नहीं कर सकते हैं। अगर व्यक्ति के विचार सुंदर हैं तो वो व्यक्ति सुंदर है, और नहीं तो हमने जैसे कोटेशन भी पढ़ी थी, यदि किसी व्यक्ति के विचार अच्छे नहीं हैं तो उसकी जो बाहरी सुंदरता है वो किसी काम की नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।